दुखभोग के रविवार के साथ ही हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। पुण्य सप्ताह प्रभु की कृपा और आशीष पाने का विशेष अवसर है। पुण्य सप्ताह में हम पूरे मन, दिल और आत्मा की तैयारी के साथ हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि पूरी चालीसे के समय में हमने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हमने तैयारी की है। हम शुद्ध और पवित्र मन दिल से हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास का रहस्य में भाग लेते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज पुण्य बृहस्पतिवार और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन माता कलीसिया हम सभी विश्वासियों से 3 बातों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। पहला, प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्यार, नम्रता और सेवा के बारे में। दूसरा, परम प्रसाद की स्थापना के बारे में। तीसरा, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पहले भाग में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्यार के बारे में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम संत योहन के सुसमाचार, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रेम, नम्रता और सेवा ईश्वरीय गुण हैं और इन गुणों को अपनाना हम प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हम प्रत्येक ख्रिस्तीय की जिम्मेदारी है। जब हम प्रभु के इन ईश्वरीय गुणों को अपनाते हैं, जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जी करके दिखाया, तब हम प्रभु के अनुरूप बनते हैं। हम सभी संकेतों के माध्यम से इसे समझते हैं और इसीलिए आज की धर्म विधि में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 12 चेलों के पैर धोते हैं। इससे हम सुनते, पढ़ते और इस पर चिंतन करते हैं। ये पैर धोने की धर्म विधि हमें इस बात का प्रमाण देती है कि यीशु सचमुच हमें प्यार करते हैं, सचमुच वे नम्र हैं और सचमुच वे हमारी सेवा करते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, हर संभव हम उसकी भलाई चाहते हैं, हर संभव उसके जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हर संभव उसकी मदद और सेवा करना चाहते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का ये पाठ, आज की ये धर्म विधि हम प्रत्येक जन को इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि हम प्रभु के इन ईश्वरीय गुणों को हम धारण करें, प्रभु यीशु ख्रिस्त के इन गुणों के अनुसार अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जीवन को मोड़ने का प्रयत्न करें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी पापी थे, हम सभी ईश्वर से दूर चले गए थे। ईश्वर से मेल कराने के लिए, हमें पुनः ईश्वर के पुत्र और पुत्री बनाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए और हम पढ़ते हैं, उन्होंने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें ईश्वर के बेटे और बेटी बना दिया है। अपने पाप के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, बुराई के कारण हम स्वर्गराज के अधिकारी होने का अधिकार को खो चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने क्रूस मरण द्वारा, दुख भोग द्वारा, पुनरुत्थान द्वारा हमें पुनः ईश्वर के बेटे और बेटी बनाया है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यही है प्यार। प्यार ना तो सुख खोजता, प्यार ना तो झुंझलाता, प्यार ना ईर्ष्या करता और न ही अन्य तरह की बुराई से लिप्त रहता है। प्यार हमेशा हमेशा एक समान बना रहता,
ईश्वर ने इससे करके हमें दिखाया है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, नम्रता के बारे में यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जीवन भर एक दूसरे की सेवा की और सेवा करते हुए उन्होंने सेवा का जीवन जीते हुए उन्होंने दुख भोगा, क्रूस मरण तक उन्होंने ईमानदार रहा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें आज प्रेम, नम्रता और सेवा भाव को अपने शिष्यों के पैर धोने के घटना के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए जब जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस दुख भोग में, पुनरुत्थान में और मरण में भाग लेते तो हम उन्हें याद करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना हमारा जीवन नीरस, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना हमारा जीवन हताश और सब तरह के संकटों से परिपूर्ण। प्रभु यीशु की उपस्थिति ही हमारे जीवन को सदाबहार बना देती, हमारे जीवन को आनंद से भर देती, हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर देती। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को पोषित करने, हमारे जीवन को प्रेम से भरने के लिए वे सदा सदा हमारे बीच रहने के लिए उन्होंने परम प्रसाद संस्कार की स्थापना की, जिसमें हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से एक हो जाते हैं। साक्रामेंट के रूप में जब भी हम मिस्सा, पूजा, बलिदान में भाग लेते, वे हमारे अंदर प्रवेश करते, हमारे मन, दिल और आत्मा में प्रवेश करते और हमारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए परम प्रसाद और हमारा रोज रोज का जीवन का अटूट संबंध है, ऐसा हम आज के पाठों में पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस साक्रामेंट को, रोटी और दाखरस को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो सचमुच प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में आते हैं। नम्रता, सेवा और प्रेम हमारा जीवन में आता है और इसीलिए जब भी हम कुछ भी करें या कहें, वो सब उसी की इच्छा के अनुसार होगा। और इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम पवित्र मिस्सा, पूजा, बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु के अनुरूप बनते हैं। मिस्सा, पूजा, बलिदान में भाग लेना और बार बार भाग लेना और उसमें परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करना हमें प्रभु के अनुरूप बनाता है, हमारे विचारों को अनुरूप बनाता है, हमारे भावनाओं को, हमारे कर्मों को और सब कुछ को प्रभु के अनुरूप बनाता है। और इसीलिए हमारा पवित्र मिस्सा, पूजा, बलिदान और हमारा रोज का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस मिस्सा, पूजा, बलिदान को संपन्न करने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में नहीं ला सकता। इससे लाने के लिए एक याजक की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु ख्रिस्त ने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की, ताकि पुरोहित अपने आप में प्रभु के अनुरूप बने, प्रभु के नाम में वे अभियंजित किए जाएं, प्रभु के समान बन जाएं और वे लोगों को प्रभु के पास ले सकें और प्रभु को लोगों के बीच ला सकें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दूसरे शब्दों में हम कहें तो पुरोहिताई संस्कार जितने भी विश्वासी हैं, उन विश्वासियों को ईश्वर तक पहुंचाने का संस्कार है, ईश्वर से जोड़ने का संस्कार है, पवित्र जीवन जीने का संस्कार है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ एक होने का संस्कार है, प्रेम, नम्रता और सेवा को धारण करने का संस्कार है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हम सभी को आज विशेष प्रार्थना करनी है। न सिर्फ पुरोहित, जो पुरोहित के रूप में
अभिषिक्त हैं, बल्कि जब हमने स्नान संस्कार ग्रहण किया हम भी एक पुरोहित, नबी और एक शिक्षक बन गए हैं। इसलिए हम प्रत्येक जन की भी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ कहीं भी हैं पवित्रता का जीवन जिएं, जहाँ कहीं भी रहें हम सेवा, नम्रता और प्रेम के इस ईश्वरीय गुण को अपने जीवन में अपना सकें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं तो कबीरदास ने कहा है, जो घटे बढ़े वो प्रेम नहीं, प्रेम वो जो हमेशा स्थिर रहे। इसका अर्थ कि दुख में, वियोग में, बुराई में, अच्छाई में कभी भी ये प्रेम कम नहीं होता। हम इससे यीशु ख्रिस्त के जीवन में देख सकते हैं। यीशु ने हम प्रत्येक जन को प्यार किया और उनका प्रेम हमारे प्रति कभी कम नहीं हुआ, और उस प्रेम के कारण ही आपको और मुझे ईश्वर की संतान बनाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण अर्पित कर दिया, और उसके इस बलिदान के माध्यम से हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए। आइए इन बातों को चिंतन करते हुए, इन बातों पर चिंतन करते हुए हम अपने आप को प्रभु के अनुरूप बनाएं, प्रभु की उन ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में अपना सकें, ताकि हम सभी प्रभु के साथ जीवन यापन करते हुए एक दिन स्वर्ग में हम प्रभु का साक्षात दर्शन कर सकें। हे पावन आत्मा, हम पर, सभी विश्वासियों पर और समस्त संसार के लोगों पर आकर हमें मार्गदर्शन कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा, आपकी उपस्थिति द्वारा, आपके मार्गदर्शन द्वारा हम इस बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकें और हम पवित्र बन सकें। हे पावन आत्मा हमारे बीच आइए, हे पावन आत्मा हमारे बीच आइए और हमें पवित्र कीजिए।